Good morning class 7. This will be your 8th lecture. Chapter first practice 1.2. बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. अभी हम लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. मैं ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही बता रही हूँ, बट आपको बुक में नहीं, आपको प्रॉपर आपके जो फेयर रजिस्टर है उस पर सॉल्व करना है. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट है इसका इवैल्यूएट. आपको इवैल्यूएशन करना है. तो इसमें देखिए जो फर्स्ट है इसमें आपको बोला गया है कि 0 इज़ डिवाइडेड बाय -27. तो इसमें आंसर क्या आएगा? बेटा हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो हमेशा आंसर क्या आता है? 0. तो यहाँ क्या किया जा रहा है? 0 को -27 से डिवाइड किया जा रहा है. तो आंसर क्या आएगा आपका? 0. ठीक है. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला गया है? -84 को आपको 4 से डिवाइड करना है. देखिए बेटा यहाँ बोला गया है -84 को आपको 4 से डिवाइड करना है. तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर दो नेगेटिव साइन, मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन वाला इंटीजर है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हम साइन को साइड में रखेंगे और सीधा सीधा नंबर से डिवाइड करेंगे. तो हम 84 को सीधे सीधे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स और 1 टाइम्स, 21 टाइम्स जाएगा. और जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर होता है तो लास्ट में हम क्वेश्चन में क्या लगा देते हैं? एक माइनस. तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -20. सिमिलरली बेटा आपका जो इसका थर्ड पार्ट है वो हो जाएगा. फोर्थ पार्ट में भी सेम हो जाएगा, बस दोनों में ही माइनस साइन है. तो लास्ट में आंसर आपका किस में आएगा? पॉजिटिव में. सीधा सीधा आप डिवाइड कर देंगे. ठीक है. फिफ्थ वाले पार्ट का देख लीजिए एक बार. देखिए बेटा सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो ब्रैकेट सबसे पहले इधर लगा हुआ है, मतलब -48 को हम 6 से डिवाइड करेंगे. तो -48 को जब हम 6 से पहले डिवाइड करेंगे देन उसको हम डिवाइड कर देंगे -4 से. तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा किस में आएगा? नेगेटिव में. तो 48 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 टाइम्स. ठीक है. अभी -8 को हमको डिवाइड करना है -4 से. अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो आंसर हमारा किस में आएगा? पॉजिटिव में. तो 8 को अब हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे. और 8 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स. तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो आंसर आपका नेगेटिव आता है, और जब दोनों ही नेगेटिव या दोनों ही पॉजिटिव हो तो आंसर आपका किस में आता है? पॉजिटिव में. ठीक है. सिमिलरली बेटा आपका 6 पार्ट भी हो जाएगा. तो आप होमवर्क में अपने 3rd, 4th, 5th, 6th पार्ट करेंगे. ठीक है. अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आपको फिल करनी है. तो इसमें देखिए बोला गया है कि एक नंबर को हमने 48 से डिवाइड किया और आंसर 0 आया. तो किसी भी नंबर को जब हम 48 से डिवाइड करेंगे तो 0 तभी आएगा जब वो नंबर खुद क्या हो? 0. मतलब सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी से भी डिवाइड करो तो आंसर क्या आए? 0. तो यहाँ आपका डिविडेंड क्या हो जाएगा? 0. ठीक है. सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि हमने किसी नंबर को 8 से डिवाइड किया और आंसर -8 आया. अब देखिए आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों अलग अलग साइन वाले हैं. अब डिवाइजर हमारा जब पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव. अब डिवाइड करने पर 8 से डिवाइड करने पर -8 आ रहा है, तो अगर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 64. यानी 64 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तभी आंसर हमारा -8 आएगा. ठीक है ना. मतलब कोई एक ऐसा नंबर है जो 8 से -8 टाइम्स गया है, तो -8 टाइम्स 8 की टेबल में क्या आता है? -64. ठीक है. सिमिलरली जो इसका थर्ड पार्ट है इसमें बोला गया है कि 84 को हमने एक नंबर से डिवाइड किया और आंसर हमारा आया -4. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव आंसर आ रहा है, 84 हमारा पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली डिवाइजर हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. अब बात आती है कि नंबर क्या होगा. तो हमने एक नंबर से 84 को डिवाइड किया और उस नंबर में 4 टाइम्स 84 आता है. तो 4 टाइम्स किस नंबर में 84 आता है? अगर हम 4 से 84 को डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा. तो हम क्या करेंगे? 84 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 21 टाइम्स. यानी कि अगर आप 84 को -21 टाइम्स डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? -4. सिमिलरली 138 को बेटा एक नंबर से डिवाइड किया जिसका आंसर -1 आया है. सबसे पहले तो माइनस को हम हटा देते हैं साइड में, 1 को देखते हैं. तो किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करने पर आंसर तभी 1 आता है जब उस नंबर को हम खुद से ही डिवाइड करें. यानी कि यहाँ 138 को किससे डिवाइड किया गया है? 138 से ही. बट आंसर हमारा कैसा है? नेगेटिव. इसका मतलब कि इन दोनों में से एक हमारा कैसा होगा? नेगेटिव. अब ये तो पॉजिटिव है ही, तो ये क्या होगा? माइनस वाला, -138.
ठीक है। अभी यहाँ क्या बोला गया है, 203 को हमने एक नंबर से डिवाइड किया और आंसर हमारा 203 ही आया। तो किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करें और वही नंबर आंसर आए, इसका मतलब डिवाइज़र वहाँ पर क्या होता है, 1। बट यहाँ माइनस में था और यहाँ आंसर प्लस में आया है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, माइनस में, क्योंकि या तो दोनों माइनस के हों या तो दोनों प्लस के हों, तभी आंसर प्लस में आता है। अब एक माइनस का है, इसका मतलब दूसरा भी कैसा होगा, माइनस का। अब देखिए बेटा इसका सिक्स्थ पार्ट में बोला गया है कि एक नंबर को हमने 1 से डिवाइड किया तो आंसर आया -245। तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर आंसर वही नंबर खुद आता है। मतलब अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड हमने किसी नंबर को किया और आंसर कोई नंबर हमें मिल रहा है, इसका मतलब हमने उसी नंबर को 1 से डिवाइड किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 245 को ही 1 से डिवाइड करेंगे। अब बात आती है कि नेगेटिव या पॉजिटिव, तो 1 यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है बट आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब कि डिविडेंट हमारा किस में होगा, नेगेटिव में। मतलब क्वेश्चन हमारा नेगेटिव तभी होता है जब डिविडेंट और डिवाइजर में से कोई एक चीज़ नेगेटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा क्वेश्चन भी पॉजिटिव ही रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें आपको बोला गया है कि आपको ये वेरीफाई करना है, मतलब हम b + c को अगर हम a से डिवाइड करें और a से b को डिवाइड करें फिर प्लस करें a से c को डिवाइड करके, तो ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। इसके लिए आपको 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। फर्स्ट मैं आपको करके दिखाऊंगी, सेकेंड आप खुद करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा हमें ये हमें वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हम लेंगे LHS। अब यहाँ पर फर्स्ट में आपको a की जगह दिया हुआ है 6, b की जगह दिया हुआ है -2 और c की जगह दिया हुआ है -4। तो आप a b c की जगह यही वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग LHS। LHS क्या दिया हुआ है, a डिवाइड्स बाई b + c, ठीक है। तो a की जगह हम क्या रखेंगे, 6 डिवाइड्स बाई b की जगह रखेंगे -2, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, प्लस -4, c की जगह हम रखेंगे -4, ठीक है। अभी देखिए c डिवाइड्स बाई, पहले हम अंदर सॉल्व कर लें बेटा, ये माइनस का है तो -2 ही रहेगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4। फिर 6 डिवाइड्स बाई -2 -4 -6 ऐड हो जाएगा बट साइन माइनस का रहेगा। तो जब आप किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 1। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। ये आ गया आपका LHS। अब निकालते हैं RHS। तो टेकिंग RHS क्या है बेटा, a डिवाइड्स बाई b प्लस a डिवाइड्स बाई c। तो a की जगह हम क्या रखेंगे, 6 डिवाइड्स बाई -2 प्लस 6 डिवाइड्स बाई -4, ठीक है। अभी देखिए 6 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। प्लस 6 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका बेटा 2/3। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। अभी देखिए -3 प्लस माइनस -2/3। अब इसको हम लेंगे तो यहाँ 1 मान लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारा 3, तो यहाँ हो जाएगा -3 × 3। सिंपली जैसे फ्रैक्शन में हम लोग करते हैं, -2 × 1, ये आपका हो जाएगा -9 -2/3 और -9 -2 मीन्स -11/3। तो LHS आया आपका -1 और RHS आया आपका -11/3। मतलब LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि जो हमें वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो गया था। अब हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप इसका सेकेंड पार्ट करेंगे होमवर्क में, ठीक है। आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।